आपका सवाल है कि आत्मज्ञान में कितना समय लगता है? हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गेट रियलाइज्ड, जिसको हम बोध कहते हैं, आत्मज्ञान। हम ऐसा सोचते हैं कि ये उसी तरह है जैसे कि हमने किसी परीक्षा की तैयारी शुरू की और 2 साल 4 साल हमने उसकी पढ़ाई की और फिर उसका परीक्षा देंगे, सफल हो गए तो पढ़ना फिर बंद कर देंगे। हम इस तरह से समझते हैं कि ये आत्मज्ञान है, जैसे कि आत्मज्ञान कोई उपलब्धि होगी। यहाँ से शुरू किया और यहाँ से शुरू किया और यहाँ पहुँच गए। ऐसा नहीं है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है, अचीवमेंट नहीं है। आत्मज्ञान स्वयं को जानने की, अपने ही बारे में जानते रहने की एक सतत प्रक्रिया है। हमने जो झूठ अपने बारे में पाल रखे हैं, हमने जो झूठ अपने भीतर पाल रखे हैं, बहुत सारी मान्यताएं हमने पाल रखी है, बहुत सारी पहचानें हमने पकड़ रखी हैं, थोड़े बहुत अनुभव हुए, उन अनुभवों के कारण हमने कई तरह के निष्कर्ष निकाल लिए, कंक्लूजन, और हम उनको सत्य मानते हैं। हम अपने ही बारे में भ्रम में हैं। हमें अपना ही कुछ नहीं पता कि हम हैं कैसे, हम हैं क्या चीज। तो आत्मज्ञान अपने ही झूठ को, अपने ही झूठे ज्ञान को जो हमने पकड़ रखा है भीतर, उसको जानते रहने की और उसको जान करके लगातार नकारते रहने की, मतलब काटते रहने की एक प्रक्रिया है। उसको आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान मतलब ये नहीं कि किसी दिन शुरू किया और किसी दिन पहुंच गए। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वो आत्मज्ञानी हो गया, तो जरूर वो झूठ बोल रहा है, या फिर वो समझता ही नहीं कि आत्मज्ञान मतलब क्या। आत्मज्ञान हो गया जैसा कुछ नहीं होता है। ये एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। जब तक आप हैं तब तक आत्मज्ञान जारी रहेगा, तब तक स्वयं को जानना जारी रहेगा। आपको ये शरीर सीमित दिख रहा है, लेकिन इसमें जो आपने भर रखा है ना, इस मस्तिष्क में जो भर रखा है, आपने स्वयं को लेकर के जो मान रखा है, वो बहुत विशाल है, समंदर जैसा है। आत्मज्ञान ऐसा नहीं है कि यहां से शुरू किया यहां पहुंच गए। आत्मज्ञान ऐसा है, यहां से शुरू कर रहे हो ना, तो बस चलते रहनी है गाड़ी, जैसे टेक ओवर करता है हवाई जहाज। अभी हम जहां पर हैं, जिस मकान में हो, हम जिस दिन यहां आए थे इस मकान को देखने के लिए, माने इस कमरे को, रूम को देखने के लिए, अभी जिस रूम में हम हैं, ठीक, जब हम इसको देखने के लिए आए थे तब इसमें थोड़ी गंदगी थी, कहीं कुछ जाले वगैरह भी लगे थे, धूल मिट्टी भी थी, है ना। तो शुरुआत में जब हम यहाँ आए, हमने खूब इसकी घिस घिस कर सफाई की, झाड़ू किया, पोछा लगाया, घिसा, फिर सफाई की, है ना। उस दिन हमने इसकी बहुत सफाई की, साफ हो गया। पर क्या सचमुच ये पूरी तरह साफ हो गया? क्या कहीं इसमें कोई गंदगी नहीं? गंदगी से मिलकर के ही ये बना हुआ है। इसकी ईंटें, इसकी रेत, इसकी गिट्टी, इसकी सीमेंट, सब उसी से मिलकर बने हैं। तो जब तक ये है तब तक गंदगी रहेगी। तो हमने कमरा किराए पर लिया, उसमें बहुत धूल मिट्टी थी, हमने अच्छा उसको, गंदगी को साफ किया, धूल मिट्टी बाहर निकाली, कचरा बाहर निकाला। लेकिन क्या अभी हम सफाई नहीं करते हैं? क्या हमने सफाई करना बंद कर दिया?
उस दिन खूब सफाई की, लेकिन उसके बाद भी तब से लेकर के आज तक हर दिन सफाई करते ही हैं, झाड़ू लगाते हैं। तो सफाई लगातार जारी रहती है। जब तक ये कमरा है तब तक इसकी सफाई होती रहेगी। तो भाई घोंचू, जब कमरे की सफाई तक किसी दिन खत्म नहीं होती, चलती ही रहती है, तो आत्मज्ञान कैसे किसी दिन पूर्ण हो जाएगा? तुम्हारे भीतर लगातार गंदगी आकर के जमती जाती है, सफाई तो करते रहना पड़ेगा ना। तो जिस प्रकार से हम कमरे की सफाई लगातार करते रहते हैं, और करनी पड़ती है क्योंकि गंदगी आती रहती है। तुम लेने नहीं जाओ तो भी बाहर से उड़ करके धूल मिट्टी आ जाती है, पैरों में लग करके आ जाती है, तो सफाई जारी रहती है। कपड़े एक दिन हमने धो लिए खूब घिस घिस करके, इसका मतलब ये नहीं कि अब हमें उनको धोना नहीं पड़ेगा। हम उनको धोते रहेंगे, जिस दिन फट जाएंगे उस दिन बात अलग है। तो कपड़े लगातार हम धोते हैं, ऐसा नहीं कहते कि आज तो धुल गए बस अब खत्म, अब नहीं धोने कभी। सफाई लगातार करते हैं क्योंकि गंदगी आती रहती है। उसी तरह से हम हैं, हम माने ये तन है, ये मन है, इसमें गंदगी आती जाएगी, उसकी सफाई करते रहना है। अब कोई व्यक्ति कहे जो बॉडी बिल्डर बनना चाहता है, वो कहे मैंने बॉडी शॉडी अच्छी बना ली, बन गई मेरी, क्या अब तो मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है? भाई तुझे लगातार जिम करते रहना होगा। अगर तुम सोचो कि एक बार बॉडी बन गई और बस अब कुछ नहीं करेंगे तो बनी रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें रोज जिम करते रहना होगा। जिम नहीं जाओगे तो वापस शरीर ढीला पड़ने लगेगा, कमजोरी आने लगेगी, जो मजबूती थी शरीर में वो घटने लगेगी, ताकत कम होने लगेगी। जो धीरे धीरे करके तुम ज्यादा वजन उठाने लगे थे वो वापस धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। तो जिम भी जब तक करोगे तब तक शरीर में मजबूती आएगी। हाँ, अब वो शरीर की बात है, इसलिए एक समय के बाद चाहे तुम जिम करो फिर भी शरीर में कमजोरी आती जाएगी, शरीर ढीला पड़ता जाएगा। लेकिन बोध जो है, स्पष्टता जो है, स्वयं के बारे में अंडरस्टैंडिंग जो है, समझ, स्वयं को लेकर के जो समझ है वो लगातार बढ़ती रहती है। जैसे जैसे आप स्वयं को जानते जाते हैं, जैसे जैसे आप अपने झूठों को देखते जाते हैं, जैसे जैसे आप अपने भीतर की मान्यताओं को, संस्कारों को, पूर्वाग्रहों को देखते जाते हैं, अपनी झूठी पहचानों को देखते जाते हैं, उनसे मुक्त होते जाते हैं, तो वैसे वैसे आपकी स्पष्टता बढ़ती जाती है, बोध की गहराई बढ़ती जाती है, वो कम नहीं होती। वो देखो कितने गजब की बात है, जितना आप जानते जाते हो गहराई उतनी अधिक बढ़ती जाती है, उम्र के साथ बढ़ती है। शरीर उम्र के साथ कमजोर होता जाता है, सुंदरता उम्र के साथ घटती जाती है, बुद्धि भी उम्र के साथ काम करना कम कर देती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग, समझ, वो बढ़ती जाती है। तो आत्मज्ञान, आप ये मत सोचो कि एक दिन शुरू करेंगे और एक दिन पूरा हो जाएगा, फिर हम ये कह देंगे कि अरे भाई हम तो हो गए आत्मज्ञानी। जो ऐसी बात करते हैं ना, ऐसे बहुत गुरु लोग हैं, वो कहते हैं अरे हमको तो मिल गए ईश्वर। वो क्या था एक शब्द अभी, हमें तो ईश्वर की प्राप्ति हो गई, हमें तो भगवत प्राप्ति हो गई। अरे तुम घोंचू हो, घोंचू, तुम छोटू हो, तुमने भगवत प्राप्ति कर ली, अपनी औकात तो देखो, इत्तू से तो हो, हैं? वो तुम्हारा मैं, वो सीमाओं में बंधा हुआ है, अभी यही कहता रहता है अरे मैं आदमी हूं, स्त्री से दूर रहना है, अरे वीरी नाश ना हो जाए, हैं? जिसकी टांग कांपती है स्त्री से उसके साथ बैठ करके बात करने में, वो कह रहा है कि मैंने भगवत प्राप्ति कर ली।
मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई, मैं आत्मज्ञानी हो गया। अरे घोंचू, घर से बाहर निकलने में तो तू डरता है, बॉस के सामने तो तेरी गर्दन ऊंची नहीं होती है, पैसा और सत्ता इन सबको देख करके लार बहती है, और तू कह रहा है कि तू भगवत प्राप्ति को उपलब्ध हो गया। गजब। देयर इज नथिंग लाइक अचीवमेंट इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। अभी मैं कोई काम कर रहा हूं और वो काम मैं देख रहा हूं कि बस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फलाने को करके दिखाना है, मुझे कुछ चाहिए क्योंकि किसी ने मुझे टोक दिया था कि तेरे पास तो ये है ही नहीं, अतीत की कोई चोट है, वो चोट अंदर बैठी हुई है, उसके चलते वर्तमान में मैं कुछ करे जा रहा हूं, मुझे पता ही नहीं कि ये किस चोट के कारण मेरे आज के कर्म आ रहे हैं। अतीत की कोई मान्यता है, वो मान्यता आज के तुम्हारे फैसले ले रही है, मगर हम नहीं जानते कि हमारे फैसले कहां से आ रहे हैं। कोई चीज बड़ी पसंद आ रही है, तुम उसको पाने की खातिर दौड़े जा रहे हो, नहीं मिल रही है तो परेशान हो रहे हो, और मिल जाती है तो भी पाते हो कि कुछ नहीं पाया, क्योंकि जानते ही नहीं ना कि उसकी तरफ दौड़ क्यों रहे थे। ऐसा है ना आपके जीवन में कि आपने बहुत कुछ पाया लेकिन फिर भी चैन नहीं मिला। हर किसी व्यक्ति के जीवन में यही हाल है। ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसकी कभी कोई कामना पूरी ना हुई हो, है ना। हमारी कई कामनाएं रहती हैं, कई कामनाएं पूरी होती हैं, कई होती हैं जो पूरी नहीं होती हैं। जो कामनाएं हमारी पूरी नहीं होती हैं उनका तो हम ये कह देते हैं कि देखो पूरी नहीं हुई, इसलिए हम उनको लेकर के दुखी हैं, परेशान हैं। लेकिन जो कामनाएं हमारी पूरी हो जाती हैं फिर भी हमें कहाँ सुकून मिल जाता है। जब कोई कामना हमारे ऊपर सवार रहती है तब वो कामना इस तरह से हमारे ऊपर सवार रहती है कि हमें और कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, और हमको ऐसा लग रहा होता है उस समय कि अगर ये कामना पूरी हो गई तो जैसे कि मौजे ही मौजा, जिंदगी बिल्कुल मस्त हो जाएगी। पर वो कामनाएं पूरी हो जाती हैं फिर भी न चैन मिलता, न सुकून मिलता, न जीवन में शांति होती है। क्यों? हमने बहुत कुछ चाहा, उसमें से बहुत कुछ मिला भी, लेकिन चाहते फिर भी खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हम जानते ही नहीं कि हमें चाहिए क्या। क्योंकि हम जो चाह रहे हैं ना वो हम नहीं चाह रहे हैं, हमारे भीतर अतीत का कुछ बैठा हुआ है, वहां से हमारी चाहतें उठ रही हैं। हम सोचते हैं कि वो चाहतें हमारी हैं, अभी की हैं, हमारी बोध से, हमारे समझ से आ रही है। वो चाहत यदि तुम्हारे बोध से, तुम्हारी समझ से आ रही होती तो उसके पूरा होने पर तुम पूरे हो जाते, पर कभी पूरे नहीं होते। खालीपन बचा रहता है, असंतुष्टि बची रह जाती है, क्योंकि तुम जो चाह रहे हो वो तुम नहीं चाह रहे हो। तुम्हारे भीतर जो अतीत बन करके बैठा है, जो मैं बन करके बैठा है, वहां से वो चाहते आ रही है, वहां से वो कामनाएं आ रही हैं। आपको शादी करनी है, आपको विवाह करना है, ये एक मान्यता है ना। आपको फलानी उम्र में विवाह करना है, ये भी मान्यता है। फलानी जाति में आपको विवाह करना है, ये आपकी मान्यता है। लड़का ही चाहिए आपको, ये मान्यता है। नौकरी ही करनी है, ये मान्यता है। सरकारी नौकरी करनी है, ये मान्यता है। कई तरह की जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं, आपको उन्हें निभाना है, ये आपकी मान्यता है। आप जानते ही नहीं कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूं। आपको लगता है नहीं ऐसा तो होता ही है। हम क्या कहते हैं, ऐसा तो होता ही है। क्यों होता है? जरा सी जगह बदलोगे, शहर बदलोगे, राज्य बदलोगे, देश बदलोगे, तो पता चलेगा कि सब कुछ बदल जाता है। यहाँ जो कुछ है वहां बिल्कुल सब कुछ और ही चल रहा है। यहाँ की पसंद नापसंद, खान पान सब अलग है, वहां कुछ और है। कोई चुनौती सामने आती है तो हमें पता चलता है कि हम कितने कमजोर हैं। कोई खतरा सामने आता है तब हमें पता चलता है कि देखो हम कितने डरे हुए इंसान हैं। हमको तो यूं ही भ्रम था कि हम निर्भय हैं, किसी से नहीं डरते।
यूं ही चिल्लाते रहते हैं, अरे एक दिन तो सबको मरना है भाई। और जिस दिन जरा सी मौत की झलक दिखाई देने लगती है, कांप जाते हैं हम। अरे सामना तो करो जिंदगी में उतर करके, तब तो पता चलेगा कि हकीकत क्या है तुम्हारी। आत्मज्ञान के नाम पर किसी झोपड़े में घुस करके चुपचाप बैठ गए, इससे थोड़ी ना पता चलता है। अरे जिंदगी में उतरना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, चुनौतियां उठानी पड़ती हैं, लोगों से मिलते हो, उसके माध्यम से देखो ना तुम्हारे भीतर क्या क्या घुसा हुआ है। किसी ने 2 शब्द कहे, खुश हो गए, किसी ने दूसरे 2 शब्द कहे, दुखी हो गए। ये क्या है? क्या है तुम्हारे पास तुम्हारा अपना? आत्मज्ञान का मतलब होता है ये जानना कि जो कुछ भी है उसमें क्या सचमुच कुछ मेरा है, अपना है कुछ उसमें, आत्मिक जिसको बोलते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। नाम मेरा नहीं, पहचान मेरी नहीं, मेरे भीतर जो संस्कार भरे हुए हैं वो मेरे नहीं, मैं भी मेरा नहीं, क्योंकि जो मैं खुद को मानता हूं वो तो मिट ही जाना है, वो भी बाहर से आया। चाहे मैं खुद को अच्छा मानूं, काला मानूं, सुंदर मानूं, कमजोर मानूं, डरा हुआ मानूं, सब नकली, झूठा है। न मैं मेरा, न मेरा कुछ मेरा। जिसे मैं कहता हूं मेरा, वो भी मेरा नहीं, जिसे मैं कहता हूं मैं, वो भी मैं नहीं। अपना जैसा कुछ है ही नहीं। और जो अपना नहीं है हम उसको अपना समझते हैं, इसलिए उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं जिसको पकड़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो पराया है, वो झूठा है। पराया कहना भी ठीक नहीं, वो झूठा है, वो है ही नहीं, बस मान रखा है भीतर कि ऐसा है। और फिर वो जब मान्यता टूटती है तो बुरा लगता है, डर जाते हैं, ये क्या हुआ। तो आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं है कि किसी दिन मैं खुद को ऐसा जान लूँगा या जान लूँगी कि उसके बाद फिर जानना नहीं होगा। जैसे अभी ज़िंदगी उबड़ खाबड़ ऐसे चल रही है, फिर मैं यहाँ से खुद को जानने के लिए तैयार हुआ और यहाँ तक खुद को जान लिया और फिर ज़िंदगी बिल्कुल सपाट चलेगी, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी। आत्मज्ञान में हम सोचते हैं कुछ मिल जाता है, कुछ नहीं मिलता। आत्मज्ञान में कुछ मिलता नहीं है, कुछ पाया नहीं जाता है। बस जो कुछ नकली पकड़ रखा था उसको नकली जान लेते हैं, और जो नकली है, जो झूठा है, जो मिथ्या है, उसको मिथ्या जान लिया तो वो गायब हो जाता है। बस गायब हो जाता है, मतलब भ्रम था कि कुछ है, अब पता चला कि नहीं है। तो जैसे कपड़े लगातार धोते रहने होते हैं, जैसे बर्तन हम लगातार साफ करते रहते हैं, जैसे घर की सफाई लगातार करते रहते हैं, उसी तरह से स्वयं को भी लगातार जानते रहना है। कमजोरियां आती रहेंगी, कमियां आती रहेंगी, गंदगी मन पर, तन पर पड़ती रहेंगी, है ना। लगातार संबंधित रहोगे जगत से तो उसमें सब कुछ दोष आते रहेंगे। जिम नहीं जाओगे तो कमजोरियां वापस आती ही रहेंगी। जिम जा रहे हो तो कमजोरियां दिख नहीं रही हैं, थोड़ा सा रुक करके देखो, लगातार आ रही हैं, मगर तुम जा रहे हो इसलिए वो हटती जा रही हैं। तो जैसे ये सब कुछ लगातार चलता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान भी, माने खुद को जानते रहना होता है लगातार। वो कभी पूर्ण नहीं होता है। हाँ, बस ऐसा है कि जैसे जैसे आप स्वयं को जानते जाते हैं, जितनी गहरी स्पष्टता आती जाती है, जीवन उतना सहज होता जाता है, उतना सरल होता जाता है, भ्रम हटते जाते हैं। जैसे हमने कहा, जब हम पहली बार आए थे तो हमको सफाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ी थी, मेहनत ज़्यादा लगी थी, लेकिन जब एक बार बहुत अच्छे से हमने कर ली तो फिर उसके बाद रोज थोड़ा थोड़ा जो गंदगी हो जाती है, कचरा हो जाता है, धूल हो जाती है, हम उसको साफ कर लेते हैं, कभी उसका पोछा लगा देते हैं, तो क्या होता है, गंदगी का फिर ढेर नहीं लगता। इसी तरह से जैसे जैसे खुद को जानते जाओगे, पहले तो बहुत सारी गंदगी अपनी दिखने लगेंगी, लेकिन जैसे जैसे गंदगी अपने दिखती जाएगी, अपनी कमजोरियां दिखते जाएंगे, अपने झूठ दिखते जाएंगे, अपने भ्रम, अपना ज्ञान, अपना झूठा ज्ञान, अपनी मान्यताएं, अपने पूर्वाग्रह, अपनी कमजोरी, जैसे जैसे दिखते जाएंगे आप इनसे मुक्त होते जाएंगे। तो जैसे जैसे मुक्त होते जाएंगे तो आपकी ताकत भी बढ़ती जाएगी, आपकी स्पष्टता बढ़ती जाएगी,
तो अभी क्या कर रहे हैं, जो पहले से ही बहुत सारा एकत्रित है उसको जान रहे हैं। जैसे जैसे वो उभर करके व्यवहार में आता है, अपने चुनाव में, अपने संबंधों में, अपने व्यवहार में, जैसे वो उभर करके आता है जो भीतर पड़ा हुआ है मान्यता, संस्कार इत्यादि के रूप में, तो वो दिखता है। ठीक, ये कौन सा है, जो एकत्रित है। तो जो एकत्रित है आप उसकी सफाई करते जा रहे हो, उसको जानते जा रहे हो। ठीक, और जो नए आ रहे हैं और जो नए संस्कार मान्यताएं आपके ऊपर छाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको अभी सामना कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, तो वो आकर के फिर एकत्रित नहीं हो रहा है ना। पीछे की सफाई भी हो रही है, जानते जा रहे हो तो, और जो अभी आ रहा है उसको आप उसी समय हटाते चल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, धीरे 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 करके सफाई होती जाती है, हम बेहतर होते जाते हैं, माने छिलके उतरते जाते हैं। तो आत्मज्ञान के बारे में ये भ्रम मत पालिए कि किसी दिन आत्मज्ञान पूर्ण हो जाएगा और फिर कुछ भी जानने समझने को नहीं रहेगा। आत्मज्ञान का मतलब होता है होश में जीना, जानते हुए जीना, समझ करके जीना। मैं समझता हूं जो कुछ चल रहा है उसे, तो अपने क्रियाओं में, अपने प्रतिक्रियाओं में, अपने शब्दों में, अपने चुनाव में, अपने व्यवहार में, अपने संबंधों में, संबंधों के आधार में, किसी काम के चुनाव में, खान पान में, कपड़ों के पहनावे में, हर चीज में देखना अपने संस्कारों को, अपनी मान्यताओं को, अपने पूर्वाग्रहों को, वृत्तियों को कि कौन सी वृत्ति यहाँ पर काम कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण, देख पाना कि यहाँ पर अहंकार किस तरह से खेल खेल रहा है, कि अहंकार, मैं, अहम कैसे यहाँ पर बीच में आ रहा है। अहम की चालाकियों को वहां देख पाना। ठीक, तो इस तरह से हम स्वयं को जानते जाते हैं और प्रक्रिया लगातार चलती रहती है।